अर्थराइटिस ठीक करने के लिए, ठीक है, दर्द हो पेन किलर ले लो, नहीं तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु डायबिटीज़ के लिए पहले दिन से दवाई नहीं छोड़नी है। यही मेरा निवेदन है कि इस तरह के रोगों को पूर्णतया ठीक करना चाहते हैं तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारे उपाय हैं, जो ऋषियों ने जिनका वर्णन किया है, यही श्रेष्ठकर है। इसी कारण से हम, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसको हम रोकथाम या हम सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं करते हैं कि ये दवाई, आयुर्वेदिक दवाई से तुम्हारा कंट्रोल नहीं, जबकि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के अंदर में क्योर शब्द का प्रयोग करना अपराध है। हमारे जो रेमेडी एंड ड्रग जो एक्ट है, उसके अंदर भी लिखा है कि बहुत सारी बीमारियों के नाम पे यदि आप कह देते हैं कि ये ठीक हो जाती हैं तो वो अपराध माना जाता है। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि भारत में तो फिर भी हम कह देते हैं कि ये कंट्रोल हो जाता है, क्योर हो जाता है, हम लोग कह देते हैं, पर विदेशों में बहुत ही इसको, ये इंटरेस्टिंग बात है और आपको जानने की बात है, उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो किसी ने, लोगों ने कहा कि स्वामी जी, जब हम वहाँ योग शिविर लगा रहे थे, बोले ऐसी गलती मत करना कि लोगों को मत कहना कि बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है, बोले ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर तो इसको अपराध माना जाता है। तो स्वामी जी ने कहा जी अच्छा। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब 2-3 दिन योग कराते हो गए, बहुत सारे लोग पहले से ही योग करते थे, योग करते फिर उन लोगों ने कहा, स्वामी जी ने कहा उन लोगों से कि भाई ये बताओ कि बीपी किस किस को था, योग करने से कितनों का बीपी ठीक हो गया। तो बहुत सारे, सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया। फिर स्वामी जी ने कहा भाई जिनको शुगर की परेशानी थी, अब बिल्कुल औषधि नहीं ले रहे हैं, फिर भी ठीक है, कितने हैं? तो भी जो है 50 भाइयों ने हाथ उठाया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं नहीं कहता हूँ कि योग करने से बीपी ठीक होता है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि योग करने से डायबिटीज़ ठीक होता है, पर ये लोग कहते हैं कि हमने योग किया, हमारी शुगर ठीक हो गई, हमने योग किया, हमारा बीपी ठीक हो गया, तो भाई तुम जानो और ये जाने। यानी हमने अपनी बात भी कह दी और अपनी बात को, जो लोग ठीक हुए थे, जो बीमार था, यदि वो कह रहे हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरा मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, तो इसमें फिर कोई शंका की या कोई प्रश्न की कोई बात नहीं है, परंतु चीज़ों को, क्रियाओं को हम ठीक से करें। इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप योग और आयुर्वेद की बात करते हैं, सही योग हो, सही आयुर्वेद हो, सटीक, जो हमारे यहाँ वात पित्त कफ आदि दोषों के अनुसार, और उचित औषधि और उसके लिए संबंधित औषधि, यदि ये आप ले पाएंगे तो ही ठीक हो पाएंगे। तो आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, पर सही आयुर्वेद से, ध्यान रख लेना। योग से ठीक हो सकते हैं, पर सही योग से, गलत योग कर करके रोग बढ़ाने से, गलत आयुर्वेद खा करके बीमार होने से वो आयुर्वेद का दोष नहीं है। वह जब, क्योंकि इस विषय में मैं थोड़ा और भी निवेदन कर देना चाहता हूँ, जब एलोपैथी की बात होती है तो पूरी दुनिया में, जैसे आपने देखा कि कोरोना फैला, तो पूरी दुनिया में WHO से गाइडलाइन हुआ कि क्या क्या मेडिसिन हमको ट्रायल करना चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में उसी तरह की चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया के लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना ठीक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि एक रोग के लिए यदि आप 10 वैद्यों के पास जाएंगे, 10 तरह की दवाई देंगे, क्योंकि हम लोग शायद क्लिनिकल कंट्रोल या जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना था, हम परंपरा में ही रह गए। हमने आधुनिक परंपरा के अनुसार उसके ऊपर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। दुर्भाग्य से बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का लैब हमारे पास है, बायोसेफ्टी लेवल 2 का हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास साइंटिस्टों की फौज है, परंतु एकमात्र ऐसा देश का आयुष के पास भी नहीं है, किसी CCRS के पास भी नहीं है ऐसा लैब। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो पतंजलि अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर इस तरह का लैब निर्माण कर करके हम चला रहे हैं। तो इस तरह के अनुसंधान संस्थान ऐसे चाहिए, कई जगह पर होनी चाहिए, देश में अनेक स्थानों पर होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कि आप गलत औषधि के सेवन से कभी ये मत कहिएगा कि हमने आयुर्वेद लिया था, हम ठीक नहीं हुए। तो मेरा निवेदन ये है कि सही औषधि लीजिए और आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं।